मैं राजेंद्र मैक्सिमस कैरियर एकेडमी में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम सीखने जा रहे हैं स्क्वायर रूट के कुछ ट्रिक्स जो आपके एग्जाम्स में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होंगे। सबसे पहले देखो, आपने देखा होगा स्क्वायर रूट का मतलब वर्गमूल। यानी वर्गमूल की जब बात आती है, जब वर्गमूल की बात आती है तो आप सबसे पहले आपके दिमाग में आता है कि हमें क्या करना चाहिए। तो सबसे पहले ध्यान रखना, वर्गमूल की जब बात आती है आपको 36 तक के स्क्वायर याद होने चाहिए। सबसे पहला काम क्या करोगे, जैसे हमने पहले वाले वीडियोस में क्यूब रूट देखा था उसी तरह सबसे पहले देखो, जब स्क्वायर रूट की बात करते हैं तो क्या करते हैं यहाँ पे सिंगल डिजिट। सबसे पहला इकाई का अंक कितना है बताओ, 1। तो एक किसके स्क्वायर में आता है, तो यहां पर ध्यान रखना, एक किस किस के स्क्वायर करने पर आता है, एक का स्क्वायर करोगे तो भी कितना आता है, एक। और 9 का स्क्वायर करते हो तो भी कितना आता है बताओ, 81। यानी 9 का स्क्वायर करा तो कितना आ गया, 81। अब 81 का मतलब क्या हो जाएगा कि आपके पास में यहां पर इकाई आ रहा था कि नहीं आ रहा था दोनों के अंदर। तो सबसे पहले क्या करोगे कि या तो मेरा इकाई का अंक जो आएगा स्क्वायर रूट होके या तो एक होगा या फिर क्या होगा, नो। क्योंकि दोनों में ही क्या था बताओ, इकाई का अंक एक था कि नहीं था। तो या तो मेरा स्क्वायर रूट जो आएगा वो या तो एक आएगा इकाई का अंक या फिर क्या आएगा, नो। इसके बाद क्या करोगे, इसके बाद आपको क्या करना है, यहां पर जब स्क्वायर रूट होता है तो सीधा रूट दिया होगा कई बार, और कई बार क्या दिया होगा, यहाँ पे 2 लिखा होगा। तो 2 लिखे या फिर रूट दे, बात तो एक ही है, दोनों स्क्वायर रूट की बात कर रहा है। इसका मतलब क्या करोगे, इस 2 का मतलब क्या होता है कि 2 पे अंडरलाइन कर दो और इनको क्या कर दो, कट कर दो या फिर भूल जाओ। अब क्या बचा बताओ आपके पास में, 26। तो ये देखना है कि 26 किसके स्क्वायर में आता है, क्या 26 किसी के स्क्वायर में आता है क्या। तो 26 से पहले किसका स्क्वायर होता है, तो 26 से पहले देखो किसका स्क्वायर होता है, 25 होता है कि नहीं होता। यानी 25 किसका स्क्वायर होता है बताओ, 5 का स्क्वायर होता है 25। इसका मतलब लेफ्ट साइड में हम क्या लिखेंगे बताओ, दोनों साइड ही क्या लिखेंगे, 5। अब यहां पर दिक्कत क्या है कि या तो 51 हो मेरा आंसर या फिर क्या हो 59। तो कैसे पता चलेगी 51 हो या फिर 59 हो, तो ये क्रॉस चेक करने के लिए जो इकाई का अंक है उसको छोड़ के जो डिजिट बचे, तो इकाई के अंक को छोड़ के जो डिजिट बचा है उसके जस्ट आगे वाला नंबर कौन सा है बताओ, 5 के जस्ट आगे वाला नंबर कौन सा, 6। इनका मल्टीपल कितना हो गया बताओ, 6 5 30। कितना हो गया, 6 5 30। इसका मतलब क्या हो जाएगा कि जो 30 है इससे अगर ये डिजिट छोटी है तो छोटे वाला मेरा आंसर होगा। अगर 30 से वो काटने के बाद की जो डिजिट है अगर वो बड़ी है तो बड़े वाला आंसर होगा। तो 30 से ये डिजिट छोटी है तो मेरा आंसर क्या हो जाएगा 51, और ये 59 क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट। आगे बात समझे, यानी क्रॉस चेक करने के लिए हम क्या करते हैं, इकाई के अंक को छोड़ के जस्ट आगे वाले नंबर को क्या करते हैं, मल्टीप्लाई। और ये चेक करते हैं कि 30 से ये वैल्यू जो है ये छोटी है या फिर बड़ी है। इसके जस्ट आगे वाला एक एग्जाम्पल और लेके देखो, जैसे 2401 है। सबसे पहला काम क्या करोगे, यूनिट डिजिट इकाई का अंक एक किसके स्क्वायर करने पर आता है बताओ, या तो एक का स्क्वायर करोगे तो एक आएगा या फिर 9 का स्क्वायर करते हो तब कितना आता है बताओ, 81। यानी इकाई का अंक यहाँ पर एक आ रहा है, यहाँ भी कितना आ रहा है, एक। सबसे पहला काम क्या करा कि मेरा जो भी आंसर आएगा स्क्वायर रूट होके उसका इकाई का अंक या तो एक होगा या फिर 9 होगा। आगे बात समझे। इसके बाद सेकंड थिंग क्या करोगे, स्क्वायर रूट में कितने पे अंडरलाइन करना है बताओ, 2 पे, और क्या कर दिया इन पे कट। क्या बचा 24। अब ये देखो 24 किसी का स्क्वायर नंबर है क्या, 24 किसी का स्क्वायर नंबर है क्या। तो इससे ये स्क्वायर नंबर नहीं है तो इससे पहले किसका स्क्वायर नंबर है वो बताओ। तो 24 से पहले देखो 16 आता है कि नहीं आता, यानी 24 से पहले 4 का स्क्वायर कितना होता है, 16। इसका मतलब ये हो जाएगा कि हमारे पास में जो लेफ्ट साइड का डिजिट आएगा वो क्या आ जाएगा, 4 आएगा। तो दोनों साइड आपने क्या लिख दिया, 4। अब या तो मेरा आंसर क्या होगा 41 और या फिर क्या होगा 49। तो बताओ सबसे पहले कैसे पता चले कि 41 है या फिर 49 है। तो 4 के जस्ट आगे वाला डिजिट कौन सा होता है, 5। यानी इकाई के अंक को छोड़ के जो डिजिट है उसके जस्ट आगे वाला डिजिट कौन सा होता है, 5। इनका क्या करना है बताओ आपको, मल्टीपल। 5 4 कितना हो जाएगा, 20। ये क्यों करते हैं, क्रॉस चेक करने के लिए कि कौन सा मेरा आंसर है। 20 से अगर ये वैल्यू बड़ी है तो बड़े वाला आंसर हो जाएगा, और ये वैल्यू अगर छोटी है तो छोटे वाला आंसर हो जाएगा। तो 20 से बताओ 24 बड़ा है कि नहीं है, तो बड़ा है। तो बताओ मेरा आंसर क्या हो जाएगा 49, और वो क्या हो जाएगा, कैंसिल। आगे बात समझे। सेकंड थिंग यहाँ एक एग्जांपल हो रहा है, देखो इकाई का अंक कितना है 3, किस किस के स्क्वायर करने पर आता है, 3 का स्क्वायर करते हो तो कितना आता है 9, और 7 का स्क्वायर करते हो तो भी कितना आता है बताओ, 49 में 9। यानी दोनों ही केसेस में आते हैं। मतलब मेरा जो इकाई का अंक होगा स्क्वायर रूट का वो या तो क्या होगा 3 और या फिर क्या होगा बताओ 7। इसके बाद सेकंड थिंग क्या करोगे, 2 पे अंडरलाइन करा, इनको क्या कर दिया बताओ, कट कर दिया। क्या बचा मेरे पास में
94। तो बताओ 94 है वो किसके स्क्वायर में आता है? 94 किसी के स्क्वायर में नहीं आता। तो 94 से पहले किसका स्क्वायर होता है? तो 94 से देखो 9 का स्क्वायर तो 81 होता है, 10 का 100 होता है, वो 100 तो आगे चला गया, मतलब 9 का स्क्वायर कितना होता है? 81। यानी आपको ये पता है कि 94 से पहले जो स्क्वायर नंबर है वो कौन सा है? 81। कितने का? 9 का। तो बताओ लेफ्ट साइड में आप क्या लिख दोगे? 9। यहां भी क्या लिख दिया? 9। अब हमारी लास्ट स्टेप क्या आती है कि ये पता चलेगा 93 होगा या फिर 97 होगा। तो 9 के जस्ट आगे वाला जो डिजिट है कौन सा आता है? 10। इनका मल्टीपल करा कितना आ गया बताओ? 90। तो 10 9 क्या हो गया? 90। अब ये चेक क्यों करते हैं? क्योंकि 90 से अगर ये डिजिट बड़ी है तो मेरा बड़ा आंसर आ जाएगा, ये डिजिट जो छोटी है काटने के बाद की वो क्या हो जाएगी? तो छोटा आंसर हो जाएगा। तो 90 से बताओ 94 बड़ा है कि नहीं है? तो जब 94 बड़ा है तो मेरा आंसर क्या हो जाएगा? बड़े वाला डिजिट और छोटे वाला कैंसिल। आगे बात समझे। अब सेम एक एग्जांपल और लेके देखो। जैसे यहां पर 3721 है, सबसे पहला काम क्या करोगे? यूनिट डिजिट। एक किसके स्क्वायर करने पर आता है बताओ? एक। या तो एक का स्क्वायर करोगे तो कितना आता है? एक। या फिर क्या करोगे? 9 का स्क्वायर करते हो तब कितना आता है बताओ? इकाई का अंक 1। सेकंड थिंग क्या करोगे? 2 पे अंडरलाइन करा और इनको क्या कर दिया? कट कर दिया। अब आपके पास में क्या बचा? 37। क्या 37 किसी का स्क्वायर नंबर होता है? क्या 37 किसी का स्क्वायर नंबर होता है क्या? तो 37 नहीं होता। तो इससे पहले किसका स्क्वायर नंबर होता है बताओ? तो 37 से पहले स्क्वायर नंबर है कौन सा होता है? 36। किसका आता है बताओ? देखो 6 का स्क्वायर होता है 36। इसका मतलब ये हो गया कि सबसे पहले यूनिट डिजिट हमारा जो आया था वो कौन था? या तो 1 था या फिर 9 था। इसके बाद क्या देखा? 37 से पहले किसका स्क्वायर को होता है? यानी 37 से पहले जो स्क्वायर नंबर है वो कौन सा? 36। किसका बताओ? 6 का। या तो 61 या फिर 69। अब क्या करोगे बताओ? सबसे पहले 61 है या फिर 69 है मेरा आंसर, ये पता करने के लिए आप क्या करोगे? 6 से जस्ट आगे वाला डिजिट कौन सा? 7। इनका मल्टीपल कितना हो जाएगा बताओ? 42। 6 7 कितना हो गया? 42। क्या 42 से ये डिजिट बड़ी है क्या? 42 से ये डिजिट बड़ी है क्या? तो ये डिजिट छोटी है तो बताओ छोटे वाला मेरा क्या हो जाएगा? आंसर, और बड़े वाला कैंसिल। एक क्वेश्चन और देखो, यहां पर क्या था? 4 किसके स्क्वायर करने पर आता है? तो 4 आता है। 2 का स्क्वायर करते हो तो 4 होता है। एक होता है 8 का स्क्वायर करते हो तो 4 आता है इकाई का अंक। इसका मतलब क्या हुआ कि या तो मेरा जो यूनिट डिजिट इकाई का अंक होगा स्क्वायर रूट का या तो 2 होगा या फिर क्या होगा? 8। आगे बात समझे। तो या तो 2 होगा या फिर 8। इसके बाद सेकंड थिंग क्या करोगे आप कि 2 पे अंडरलाइन करा, इनको क्या कर दिया? कट कर दिया। इसके बाद क्या करोगे? जो बचता है उसको देखो किसी का स्क्वायर नंबर है क्या? तो 104 किसी का स्क्वायर है क्या? किसी का स्क्वायर नंबर नहीं है। इसका मतलब 104 से पहले किसका स्क्वायर होता है? तो देखो इसके 104 से पहले 103 नहीं होता, 102 नहीं होता, 100 होता है कि नहीं होता? तो 100 किसका स्क्वायर नंबर होता है बताओ? 10 का स्क्वायर कितना हुआ? 100। यानी ये हो गया कि हमारे लेफ्ट साइड में जो डिजिट आएंगे वो क्या आएगा? 10 आएगा कि नहीं आएगा? यानी इससे पहले कौन सा स्क्वायर नंबर है? तो 104 से पहले 100 है तो यहाँ पर 10 आ जाएगा, यहाँ भी 10। अब क्या करोगे? इस 10 के जस्ट आगे वाला डिजिट, देखो मैंने क्या बताया था? इकाई के अंक को छोड़ के जो डिजिट बचे, चाहे 1 अंक हो 2 अंक हो, उसके जस्ट आगे वाला डिजिट कौन सा हो गया? 11। क्योंकि 10 के आगे वाला कौन सा हो गया? 11। तो इन दोनों का मल्टीपल करोगे कितना हो जाएगा? 11 इंटू 10 कितना? 110 है। 110 से बताओ 104 छोटा है कि बड़ा है? 110 से 104 छोटा है कि बड़ा है? तो 110 से 104 छोटा है कि नहीं है? इसका मतलब बताओ छोटे वाला मेरा आंसर हो जाएगा और बड़े वाला कैंसिल हो जाएगा। तो बताओ यहां तक आपने आज स्क्वायर रूट की कुछ ट्रिक्स पढ़ी हैं। इन ट्रिक्स पे अगर आप खुद अपने हिसाब से प्रैक्टिस करते हो कोई भी एग्जाम्पल्स लेके, तो आपके एग्जाम्स के अंदर जो भी यहाँ स्क्वायर रूट के रिगार्डिंग जो भी दिक्कतें होंगी वो कोई दिक्कत नहीं आएगी। थैंक यू।